सो आज हम पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, चलो देखते हैं। तो देखो, कोई भी अगर रिलेशन है एंड वो किसी सेट पर है, ठीक है। मान लेते हैं कोई सेट है ए, उस पर ये रिलेशन बना हुआ है। तो वो रिलेशन जो होना चाहिए वो तीन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तीन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और वो क्या क्या है? तो पहला है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सॉरी सॉरी, इट शुड नॉट बी सिमेट्रिक। इसे मैं वापस से लिखती हूँ। So the first one is it should be reflexive. Then second, it should be anti-symmetric, not symmetric. Point to be noted, not symmetric. It should be anti-symmetric. So let's write it here. Anti-symmetric. Okay. और थर्ड जो पॉइंट है वो होना चाहिए कि वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। चलो हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। A is equals to 1, 2 and 3। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। ओके, अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि क्या ये जो रिलेशन दे रखा है, लेट्स कॉल इट R1, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें भी होने चाहिए। इस तरह से जैसे ए, तो यहाँ पर है हमारे पास 1, 1, 2, 2, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। तो हाँ, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक जो होता है वो सिमेट्रिक का उल्टा होता है। इट इज लाइक अपोजिट टू सिमेट्रिक। सो अगर हमारे रिलेशन में 1, 2 है तो यहाँ पर 2, 1 होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो क्या यहाँ पर 2, 1 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। सेम अगर 2, 3 के लिए चेक करें तो 3, 2 होना नहीं चाहिए एंटी सिमेट्रिक होने के लिए, तो ऑफकोर्स हमारे रिलेशन में नहीं है। सेम फॉर 1, 3, 3, 1 होना चाहिए बट हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। तो हमने चेक कर लिया कि हमारा जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक भी है। नाउ लेट्स चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखा जाए तो मान लो यहाँ पे हमारा 1, 2 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 2, 3। तो 2, 2 यहाँ पर कॉमन है, तो क्या 1, 3 हमारे रिलेशन में है? ऑफ कोर्स हमारे रिलेशन में 1, 3 है। तो इसीलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो ओवरऑल रिलेशन है वो क्या है? वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा अब जो एग्जाम्पल है वो एक सेट है
जो कि रियल नंबर का सेट है, ऑल द रियल नंबर, ओके, रियल नंबर सेट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो रिलेशन बनाया जा रहा है वो कौन सा रिलेशन है, लेस देन एंड इक्वल टू का। मीन्स उस सेट में वही आएंगे, सॉरी जो रिलेशन उसमें वही बनेंगे जो लेस देन इक्वल टू होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 is less than equal to 2, तो 1 और 2 आ सकता है। वहीं अगर हम लिखें क्या 2 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 is less than equal to 1, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमारे रिलेशन में ये आ सकता है बट ये नहीं आ सकता है। अब देखो यहाँ पर तुम एक चीज इससे क्लियर कर सकते हो कि अगर ये आ सकता है बट ये नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन जो है वो असिमेट्रिक है, राइट। सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता, असिमेट्रिक है। अब बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चलो चेक करते हैं, मान लेते हैं 1 1 अगर लेते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई करता है लेस देन इक्वल टू 1 is less than equal to 1। हाँ सेटिस्फाई तो करता है क्योंकि इक्वल भी है यहाँ पर। अगर लेट सपोज वी विल टेक हेयर 2 2, देन 2 is less than equal to 2, क्या ये सेटिस्फाई करता है, हाँ सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से हम लोग जितने भी नंबर लेंगे वो सारे ही सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है। एंड anti-symmetric, sorry, I have written here asymmetric, it is not asymmetric, it is anti-symmetric. Let me correct here, sorry for this mistake. एंटी-सिमेट्रिक। सो हमने देखा था कि जो हमने रियल नंबर का सेट लिया था और जिसमें हमारा जो रिलेशन था वो लेस देन इक्वल टू था, तो वो रिफ्लेक्सिव भी था और एंटी सिमेट्रिक भी था। अब चलो चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमारा कहता है डेफिनेशन होती है लाइक ए बी, बी ए, बी सी, देन ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या कह सकते हैं कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू b है एंड b इज लेस देन इक्वल टू c हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, तो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए a इज लेस देन इक्वल टू c। तो ये तो होगा ही, क्योंकि ये रिलेशन तो बनेगा ही अगर हम लोग पूरा रियल नंबर का सेट ले रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 is less than equal to 2 एंड 2 is less than equal to 3। तो यहाँ पर हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं 1 is less than equal to 3, और 1 3 तो हमारे रिलेशन में होगा ही बिकॉज 1 <3 है और ये रिलेशन होगा। सो इससे कह सकते हैं कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था ये वाला, वो रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और साथ में ट्रांजिटिव भी है। तो इसीलिए ये जो है हमारा वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ओके। अब चलो हम जानते हैं पोसेट के बारे में, दैट इज पार्शियल ऑर्डर सेट। सो वी विल राइट हियर पार्शियल ऑर्डर सेट, दैट इज पोसेट, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन जो होती है कि कोई भी ऐसा सेट ए है अगर वो फॉलो करता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, सॉरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, तब जो ये सेट होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग पोसेट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था
कि एक सेट था जो कि रियल नंबर पर था, रियल नंबर सेट था, और इसके ऊपर हमने क्या किया था, इसके ऊपर हमने रिलेशन लगाया था। रिलेशन जो था वो लेस देन इक्वल टू का था। तो इस पर हमने प्रूव किया था कि ये जो है वो एक पार्ट, ये जो रिलेशन है वो क्या है, वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, यहाँ मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो अगर इसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तब जो सेट बनेगा वो क्या होगा, उसे हम लोग कह सकते हैं पॉसेट। ठीक है, मीन्स पार्शियल ऑर्डर सेट कर कह सकते हैं। चलो इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। मान लो यहाँ पर हम रिलेशन को बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स मेक द रिलेशन हेयर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 ... और ये हमारा सेट है। देन अगेन 1 2 3 4 ... और ये हमारा एक दूसरा सेट है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू हम लोग कैसे बना सकते हैं, लेट्स मेक इट। सो हमें लेस देन इक्वल टू बनाना है, तो इक्वल टू में 1 से 1 को कर सकते हैं, यहाँ 1 से 2 को कर सकते हैं, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। सिमिलरली 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, इसी तरह से चलता जाएगा। वैसे ही सिमिलरली अब हम देखेंगे कि 2 को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी इट। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ ये हो जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सही है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सही है। एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा। ठीक है, सेम 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग एंड में सेट बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी दैट। सो यहाँ पर जो हम लोग सेट बना सकते हैं वो इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो 1 1 आएगा, देन 1 2 आएगा, देन 1 3 आएगा। देन ये पूरे रियल नंबर के सेट पे है तो ये जाता जाएगा। ठीक है, और और यहाँ पर अगर नीचे 2 से स्टार्ट किया जाए तो 2 2 आएगा। देन हम लेंगे यहाँ पे 2 3, देन यहाँ पर आएगा 2 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे 3 का लेना चाहे तो 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से चलती जाएगी। इस तरफ भी इसी तरह से ये पूरा सेट बनता जाएगा।